काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता इश्क में तो तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदर्श क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं ऋषिराज कुमार। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोग ने पढ़ा होगा केमिकल इक्वेशन कहते किसे हैं, केमिकल इक्वेशन के बारे में कुछ आगे डिटेल से जानकारी हुआ होगा, लेकिन अभी तक आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आप अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे केमिकल रिएक्शन कहते किसे हैं। तो ये सब आप 9-10 में पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन उसे कहते हैं जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर उससे भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो उस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये तो हम लोग जाने थे फ्रेंड्स। अब हम लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। केमिकल रिएक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला होता है उत्क्रमणीय रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो फ्रेंड्स, पहला है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका मतलब हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन और इसका मतलब हुआ इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स, उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन हम उसे कहते हैं फ्रेंड्स जब अभिकारक प्रतिफल में बदलता है। अभिकारक जब प्रतिफल में बदलता है तो पुनः जो प्रतिफल होते हैं वो अभिकारक में नहीं बदल सकते हैं। तो उस अभिक्रिया को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के द्वारा देखेंगे फ्रेंड्स। जैसे देखिए CaCO3 है, इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, इसमें हीट देते हैं तो ये टूट जाता है CaO और CO में। तो ये जो प्रक्रिया है CaCO3 को जब गर्म किए तो CaO और CO में कन्वर्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स, इसको पुनः हम गर्म करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रक्रिया को इरिवर्सिबल प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और जो ये प्रक्रिया है एक ही तरफ होता है, ये बाएं से दाएं की ओर होता है। जैसे ये बायां है और ये दायां तरफ हो गया रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया को हम
इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय का मतलब हो रहा है दोनों तरफ, मतलब ये जो अभिक्रिया होगा फ्रेंड्स दोनों तरफ होगा। अभिकारक से प्रतिफल में बदल सकता है और प्रतिफल से अभिकारक में बदल सकता है। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन इस प्रकार से होगा, वैसा रिएक्शन जो अभिकारक से प्रतिफल में बदले और प्रतिफल से जब अभिक्रिया कराया जाए तो अभिकारक में पुनः परिवर्तित हो जाए, उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे फ्रेंड्स, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कैसे और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ये गैस होता है और ऑक्सीजन भी गैस होता है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी गैस होता है। तो फ्रेंड्स अब ये दोनों, इसमें हम आप बैलेंस करना जानते हैं तो हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा, ये हो गया बैलेंस। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, देखिए हम बताएं इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो रिवर्सिबल, अब इसे भी हम रिएक्शन कराएं तो ये भी टूटकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो सकता है। जैसे इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को पुनः रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अभी इसको बैलेंस कर दीजिए तो 2 और यहाँ 2, ये भी गैस और ये भी गैस हो गया। तो फ्रेंड्स इसको एक प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है N2 ये गैस है और प्लस 2O जब रिएक्शन करेगा तो 2NO गैस का निर्माण होगा। तो फ्रेंड्स इसको हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं, इसी में इधर से रिएक्शन कर दिए, मतलब इसका कहने का मतलब हुआ, दो तरफ तीर का मतलब हुआ कि ये जब अभिक्रिया करेगा तो ये बन सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बन सकता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड को जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो सकते हैं। फ्रेंड्स जो बाएं से दाईं ओर जाती है, बाएं से दाईं ओर होने वाली रिएक्शन को हम अग्रगामी रिएक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। बाएं से जो दाएं की ओर रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और दाएं से बाएं की ओर जो रिएक्शन होता है उसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे केमिकल इक्वेशन कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमें कमेंट कर बताइए कि वीडियो किस कैसे